तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से इस हफ्ते पूरे दुनिया में जो कोहराम मचा है, मुझे पता नहीं ताऊ ने हमको कितने पर्सनली नुकसान हुआ है भाई, बहुत दुखी है। वही कितना माइनस में गए हमने हैं। कभी लगाए नहीं। एक ही दिन में गए होंगे आपके, जो कल परसों नरसों जो हुआ है। तुम्हारे भी गए होंगे। मेरा कितना ही है। मेरा तो कुछ मेरा भी बहुत नहीं है, पर गरीबों के लिए बहुत बहुत थोड़ा भी बहुत होता है। मेरा तो कुछ नहीं था। अभी देखा मैंने, चेक किया 18-20 हज़ार पता नहीं कितना डाले थे, 18 हम रिडीम मार दिए। हमको जाओ इससे पहले 5,000 पे आ जाए, ले लो जितना बचा है। वो भी किसी ने डाला था, मुझे मतलब नहीं था। ये नहीं, पर यही था कि जब बढ़ रहा था तो खुशी भी होती थी, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ वो पैसे अभी भी निकालिए और यहीं बिछा देते हैं। क्यों निकालना है? बिछा के रख लेते हैं, आपस में हो जाएगा। देखो स्टेबलाइज हो जाएगा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और ट्रम्प पगलू है तो हम बोल ही चुके थे जब हुआ था तभी कि भैया नुकसान तो उसका होगा। और पर इससे एक फायदा भी तो होगा, हम भी टैरिफ घटाने को मजबूर हो जाएंगे, जो हमको इस तरह का टैरिफ नहीं रखना चाहिए, जो एक सुगम व्यापार को रास्ता दे सकता है अगर वो सहमति। उसको रेसिप्रोकल का मतलब समझ में नहीं आता है तो गड़बड़ कर दिया है। रेसिप्रोकल करता तो मैं तो उसका समर्थन करता हूँ। हर देश को आपके साथ मेरा व्यवहार वैसा होना चाहिए जैसा आपका मेरे साथ है। बिल्कुल, इसमें क्या बुरी बात है। पर ट्रंप ने रेसिप्रोकल का मीनिंग नहीं समझा है, तो उसने थोड़ा कैलकुलेशन जो किया है ना। आपने बोला था कि वो बिजनेसमैन है, वो हमेशा हाँ, तो वो नेगोशिएट करेगा और आप भी नेगोशिएट करेंगे। बेवकूफ़ी है, लोग कहते हैं कि हमको भी कर देना चाहिए, हम इससे ज़्यादा क्या करेंगे, हम तो ऐसे ही बेवकूफ़, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं। पर हमारे टैरिफ ना बहुत वियर्ड है, ऐसे लगाए हुए हमने जैसे कुछ दवाएं हैं जो कि आप नहीं बना सकते, क्योंकि पेटेंट कोई और करके रखा हुआ है, अमेरिका का है तो वहीं से इंपोर्ट करते हैं, आप उस पर टैरिफ लगाते हैं। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना कि मैं अपने भारत के मरीजों को महंगी दवा दे रहा हूँ। बहुत महंगी दवाएं हैं सर। क्यों? क्योंकि हमको अरे तो बना लो खुद। अगर खुद बनाते, अब तुम बना नहीं सकते और जो हो रहा है उस पर टैरिफ लगा रहे हो। और क्या है, कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि हम स्पॉन्सर भी है एक लल्लन टॉप में, अमेरिकन पिस्ताशियोज, पिस्ता जो देते हैं, हाँ, तो हम उस पर टैरिफ लगा के रखते हैं। क्यों? वो तो हेल्दी चीज़ें खाने दो। अरे हम यहाँ उगा रहे होते तब तो उनसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। तो जो चीज़ें आपके यहाँ नहीं होती हैं, थोड़ा रैशनलाइज करने की जरूरत, थोड़ा उसको कमती कर दो। अब कारों को आपने इतना महंगा कर रखा है, 100% ड्यूटी पे आप बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा होगा, 0-0 कर दोगे तो आपकी कारें ज़्यादा बिकेंगी वहाँ पे, क्योंकि आपकी सस्ती हैं। उनकी तो महंगी है ना, वो कितना बेच लेंगे हमारे यहाँ। और बेच लेंगे तो अगर मैं कोई कार जो 1 करोड़ में ले रहा हूँ आज, अगर वो मुझे 50 लाख में मिलती है तो मेरा तो 50 लाख बचत हो रहा है ना। तो मैं वो 50 लाख भारत की इकोनॉमी में कहीं लगाऊंगा ना। ये भी बात है। अपन टैरिफ को एक बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं, ट्रम्पा पगलू है वो भी बहुत अच्छी चीज़ समझता है। टैरिफ एक अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसे प्रोहिबिटरी टाइप के टैरिफ 5-10% ही हम लगाते हैं। किसी को टैरिफ करते सुना नहीं मैंने इसकी। हाँ, टैरिफ कोई नहीं, टैरिफ क्या करें ऐसी चीज़ों की। 5-10% हम लगाते हैं, वो 1-2% लगाते हैं, हम भी 1-2% कर देते हैं। ठीक है, वो कर देना चाहिए। 0-0 कर दो तो बहुत अच्छा। आइडियल सिचुएशन तो होगा कि दुनिया के सारे देश इस तरह की टैरिफ 0 रखें। नॉर्थ कोरिया तो मुक्त है ना टैरिफ से, रशिया भी। तो वो अब ये है कि कपड़ा और फार्मा वो सब है कि कपड़े उद्योग को फायदा हो जाएगा इससे, लोग कैलकुलेशन बता रहे हैं फार्मा पे। लेकिन अगर ट्रम्प ने कहा है फार्मा पे अलग से लगाऊंगा मैं दवाइयों पे, तो वो तो सबसे ज़्यादा तो इंडिया और यूरोप में ही बनती हैं दवाइयाँ। तो हमको उनसे बात करनी चाहिए कि भैया तुम फार्मा पे नहीं लगाते हो, हम भी नहीं लगाएंगे, खत्म बात। हाँ, ये जरूर हम भी नहीं लगाएंगे, हमारे ही मरीजों को फायदा होगा ना। आपने उनका वो सुना है जो ताज़ा बयान? हाँ, किस वो पहले भी प्लीज मेक अ डील विद अस, ऐसे लोग उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं लोग, दे आर किसिंग। यार डोनाल्ड ट्रम्प में ऐसे तो कहीं है ही नहीं, खोज के लोग किस कर रहे हैं उसको। वो फुल मजे लूट रहे हैं अपने पावर का, और अच्छा है। मजे नहीं लूट रहे हैं, पगलू है वो बहुत बड़ा। वही देखो दुनिया के लिए वो ठीक नहीं है, पर अपने को 2-3 साल 4 साल अगर वो लोग नहीं हटाते हैं, उसको इम्पीच नहीं कर डालते हैं, तो अपने को झेलना पड़ेगा और सब कुछ अस्त व्यस्त कर देगा वो। और साथ में उसका दोस्त है ये एलन मस्क, झगड़ा हो गया उससे। हाँ, लेकिन मतभेद हो जाएगा, वो थोड़े दिनों में हो जाएगा दोस्ती यारी। मजा, असली मजा तभी आएगा। थिएट्रिक्स जो मिलेंगे ना, तो वो ट्विटर पे लिख दे अगर, पता नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा, होगा, पब्लिक होगा। जिस दिन होगा
जो रस आने वाला है। बस हुआ भी इसीलिए था ना, वो बहुत ज़्यादा उंगली ले रहा था तो उसने उसको हटाया, फिर आएगा नया उंगली लेगा, बढ़िया है। क्यों वो आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसको ये पता है कि इसके बाद तो अपन राष्ट्रपति बनेंगे नहीं, है ना, जो करना कर लो। अभी एडवाइजर उसके है नहीं, सब रिटायर्डेड लोग भरे हुए हैं चारों तरफ, एकदम वियर्ड थिंकिंग वाले। ट्रम्प गाना कौन सा सुन रहा होगा आज? हमारे यहाँ लोग डिमोनेटाइजेशन करवा दी ना, 2-4 थिंकर ने करवा दिया, और उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई हमारी इकोनॉमी को। बिकॉज अब ऐसी बात थी कि सबसे डिस्कस भी नहीं कर सकते थे, तो लीक हो जाती। टीएमसी की व्हाट्सएप की तरह। हाँ, गुप्त रखी तो नुकसान हो गया, बाद में लगा कि यार शायद नहीं करना था। पर खैर, ऐसा ही ट्रम्पा के यहाँ है, बहुत क्लोज निट ग्रुप है, वही लोग बताते हैं उसको, कुछ कैलकुलेशन एक्सेल शीट बना के दे दिया, उसने कर दिया। अब उसको जस्टिफाई करना है। होगा कुछ नहीं, ये ट्रेड वॉर से दुनिया तंग आ जाएगी थोड़े दिनों में, और मेजरली जो है, मेजर कंट्रीज जो है उसके, वो लोग नेगोशिएट कर लेंगे। हमने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने तो चाइना की तरह ज़्यादा बरजोरी नहीं किया, कि उतने ताकतवर भी नहीं है। भारत, सिंगापुर, अरब देश, यूरोप के कुछ देश, उन्होंने कहा भाई साहब ठीक है, अब हो गया, अब बैठे हैं नाचोगे और ऐसे ऐसे करके तो कर लो, बैठेंगे, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। पर क्या ट्रम्प गाना कौन सुन रहे हो? ट्रम्प इस समय सुन रहा होगा, मजा कर ले मेरी जान फिर से न होंगे जवान। जवान कहाँ, मतलब लास्ट में तीसरी बार आने के बारे में सोच रहा, वो आदमी बता रहा है। ट्रम्प